अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल माश बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैं 1/4 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लीजिएगा। इसमें मैं तकरीबन 2.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। और इसे मैं ऑयल में अच्छी तरीके से भूनूंगी। जब जिंजर और गार्लिक के पेस्ट की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें तकरीबन 4 ड्राई चिली ऐड कर लीजिएगा और इसे इसके साथ भून लें। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मिर्चों की और लहसुन गार्लिक के पेस्ट की। अब मैं इसमें 2 टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी इसको। अब मैं तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑयल में भूनूंगी और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे तकरीबन आप उस वक्त तक भूनें जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई ना हो जाए। ये देखें, इसमें ऑयल जो है बाहर आने लग गया है। अब टमाटर में थोड़ा सा भी पानी रह गया है तो इसे हम और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल इसका ऑयल बाहर आ गया है और टमाटर अच्छी तरीके से भून चुका है। पानी इसका ड्राई हो गया। अब हम इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। इन्हें अच्छी तरीके से आप टमाटर के पेस्ट में मिक्स कर लें। अब मैं इसमें 1 भर के टेबल स्पून मेथी लीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे आप अच्छी तरह से क्रश कर लें और इसके जो ये तिनके हैं इसको आप निकाल लें। इसे क्रश करके डालने से मेथी के बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है। आप इसी तरह से ऐड कीजिएगा। देखिए कितने ज़्यादा इसके तिनके हैं। आप इसको अलग से निकाल लें। अब आप तकरीबन 1 मिनट के लिए आप इन मसालों को भून लें। इस मेथी की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है मसालों की। अब मैं इसमें 1 कप मैं इसमें माश दाल जो है मैंने बॉईल कर ली है। इसमें मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल के बॉईल किया था। इसे आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। इसके आपने खिला खिला इसे बॉईल रखना है, करना है इसे। या आप इसे ऐड कर लें मसाले में और दाल को अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर लीजिएगा ताकि दाल में अच्छी तरह से मसाले का टेस्ट आ जाए। इसमें तकरीबन मैं 1/4 कप पानी ऐड करूंगी। और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने दूंगी ताकि दाल जो है मसाले में अच्छी तरीके से पक जाए। अब ये दाल तकरीबन रेडी हो चुकी है। देखिए इसके ऑयल भी बाहर आ गया है। देखिए कितना खिला खिला ये फ्राई हुआ है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। दाल में अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए किस कदर इसका कलर इतना अच्छा आ रहा है। ये इतना अच्छा खिला हुआ ये फ्राई हो रहा है, पक रहा है। इसमें अब मैं बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऐड करूँगी।
थोड़ा से मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। 4 to 5 मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी और तकरीबन ये 3 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। दाल क्योंकि गर्म है तो इसलिए बटर खुद ब खुद इसमें मेल्ट हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए इसका कितना कलरफुल आया है कलर, और कितना कलरफुल है ये और बहुत ही मज़ेदार बना है। इसे मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे मैं दम में रख दूंगी ताकि सारी चीज़ों की स्मेल जो है बहुत खुशबू अच्छी सी आए इसमें। ये देखें किस कदर ये मज़ेदार बना है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल का माश दाल बनी है फ्राई। आप इसे जब बनाएंगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपका दाल कैसे बना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।